दोस्तों आज मैं आपको फेसबुक का पे आउट भरना सिखाऊंगा कि कैसे फेसबुक पेज में पे आउट भरा जाता है, कैसे उसमें टैक्स भरा जाता है, सारी चीजें कैसे की जाती है। आज मैं आपको सिखाऊं क्योंकि काफी सारे लोग जो है फेसबुक पेज मोनेटाइज होने के बाद में पे आउट में ही गड़बड़ी कर देते हैं। और अगर आपका पे आउट गड़बड़ हो गया तो मोनेटाइजेशन आपका बेकार हो जाता है, यानी कि फेसबुक पेज मोनेटाइज करके भी आपका जो है पेज वो बेकार हो जाता है। तो सही तरीके से अगर आपको पता रहेगा तो आप सही तरीके से भरेंगे और आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप एक काम कर लीजिए। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए अभी आपके सामने मेरा एक फेसबुक पेज मैंने ओपन किया हुआ है, जहां पर स्टार सब्सक्रिप्शन और ब्रांड डील्स मिला हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हो कि मोनेटाइजेशन का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी नहीं मिला हुआ है, लेकिन अभी आपको मैं इसमें स्टार्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे इसमें और भी कई सारी चीजें जो है डिटेल भरी जाती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि स्टार्स में भी कई सारे लोग गलती करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग इसमें करनी होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहां पर देखिए स्टार्स पे जहां पे एक्टिवेट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने लिखा गया है कि यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट अर्निंग, यानी कि स्टार से भी आपकी अर्निंग होगी। अब स्टार से कैसे अर्निंग होगी? जब भी आप लाइव करोगे, फोटो अपलोड करोगे, रील्स अपलोड करोगे, तो लोग स्टार भेजते हैं और स्टार्स में ही आप क्या है $100 $150 आप आराम से कमा सकते हो। ठीक है, स्टार से ही। तो यहां पर आपको सेटअप करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर नीचे देख लीजिए, लिखा गया है बाय टाइपिंग सेटअप यू एग्री टू द टर्म्स ऑफ कंडीशंस। यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। देखिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आई एग्री एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, अग्री पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद यहां पर जैसे ही आप यहां पर देखो लिखा गया है कंफर्म इन्फो। तो कंफर्म इन्फो में जाने से पहले ही आपको एक काम करना है। सबसे पहले आप देखोगे ये मेरा जो पेज है एक्टिव राहुल लाइफ स्टाइल के नाम से पेज है, लेकिन जब यहां पर आप ये भर रहे हो, ये सबमिट कर रहे हो, ये एक्टिवेट कर रहे हो, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, नाम राहुल उपाध्याय। अब एक चीज बता दूं, इसमें काफी सारे लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। यहां पर मेरा जो नाम आया हुआ है ये मेरी प्रोफाइल का है, यानी कि जो पेज पेज से आप काम कर रहे हो, लेकिन जो भी आपका पे आउट सेटिंग होगा वो आपके प्रोफाइल से होगा। तो प्रोफाइल में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आप प्रोफाइल में अपना कुछ और नाम रख देते हो, मतलब कुछ भी प्रोफाइल का नाम रख देते हो। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रोफाइल का नाम आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके वैलिड डॉक्यूमेंट पे, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड पे जो नाम है आपका वही नाम यहां पर रहना चाहिए। और आपका डेट ऑफ बर्थ सही रहना चाहिए और कंट्री ऑफ रेजिडेंस सही रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका नाम आपने गलत भर दिया है, अभी एक केस ऐसा हुआ था कि उनके फेसबुक पेज पर 7 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, 8 लाख फॉलोअर्स हो गए थे और अच्छा खासा डॉलर भी बना था, लेकिन पे आउट गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। और वेरिफिकेशन जब वो अपना वैलिड आईडी डाल रहे थे तो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल का नाम ही गड़बड़ था। तो वो आईडी बेकार हो गई, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर के फेसबुक उसको सुधारा। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी गलती आप मत करना। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल का नाम गड़बड़ है तो देखिए यहां पर भी एडिट करने का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको एडिट करना है। देखिए लीगल नेम यहां पर पूछा है, लीगल नेम जो आपका लीगल नेम होना चाहिए। तो यहां लीगल नेम पे आप अपना डालिए, नाम जो है आप डालिए। देखिए मेरा नाम राहुल उपाध्याय, तो मैं अपना नाम राहुल उपाध्याय डाला हूं। डेट ऑफ बर्थ है, और कंट्री में अगर आपने कोई कंट्री गलती से दूसरा सिलेक्ट कर दिया तो आपको कंट्री यहां पर अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, या आप जिस कंट्री से हो वो कंट्री यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, जिस कंट्री में आप अवेलेबल हो वही कंट्री यहां पर आप डालिए। इसके बाद अपडेट इन्फो पे आप क्लिक कीजिए और कंफर्म इन्फो पे आप यहां पर टैप कर दीजिए। अब जैसे ही आप कंफर्म इन्फो पे टैप करोगे, देखिए क्या लिखा गया है, सेटिंग अप स्टार, यानी कि स्टार ये जो है अभी सेटिंग हो रहा है। अभी जैसे ही सेटिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, यहां पर जैसे ही सेटिंग होगा, ये देखिए यहाँ पर हम बैक आते हैं। अब देखिए जैसे ही सेटिंग होगी यहाँ पर हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा एक दूसरे पेज पे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा गया, अर्निंग स्टार। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने किया, सेटिंग्स मैंने क्लिक किया, पे आउट सेटिंग्स पे। ठीक है, अब पे आउट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंट्री इंडिया है, बिजनेस नेम है राहुल उपाध्याय, टैक्स टिन मांगा है, तो यहाँ पर अपडेट करेंगे हम। अपडेट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपडेट करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंडिया कंट्री है, बिजनेस टाइप में आपको क्या डालना है। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक बार इसमें गड़बड़ी हो गई तो आपका ये लॉक्ड हो जाता है, खुलता ही नहीं है। तो देख लीजिए ध्यान से, आपको करना क्या है, यहां पर आपको कई सारे यहाँ पर बिजनेस टाइप दिए गए हैं। बिजनेस टाइप में पार्टनरशिप दिया गया है, कई सारे लोग इसमें पार्टनरशिप कर देते हैं। नहीं भाई, नहीं करना है। ज्वाइंट एंटरप्राइज कर देते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पर क्या डालना है, आपका अपना पेज है, आपका अपना प्रोफाइल है, तो यहां पर आपको इंडिविजुअल डालना है। यहां पर देखिए इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, या इस पे ये देखिए इंडिविजुअल पे आपको क्लिक करना है।
लीगल नेम हो गया, इसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम हो गया अगर आपका हो, जैसे कई सारे लोग कुमार लगाते हैं यहाँ पर। इसके बाद में अब यहाँ पर प्राइमरी एड्रेस पूछा है। प्राइमरी एड्रेस मतलब जो आपका लीगल, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने पे आउट सेटिंग कर दिया, अपना नाम डाल दिया, बिजनेस टाइप में डाल दिया, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, अपना एड्रेस मैंने डाल दिया, टाउन डाल दिया, कंट्री रीजन, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और अपना पैन नंबर। यहाँ पर देखिए पैन नंबर मैंने अपना डाल दिया। डालने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको कंट्री में सिलेक्ट करना है इंडिया, ठीक है। इसके बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपके सामने यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, बैंक ट्रांसफर 2 से 3 दिन लगेगा, वायर ट्रांसफर 7 से 10 दिन लगेगा और पेपल अकाउंट है। तो यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि पेपल मत भरो। पेपल उनके लिए है जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ठीक है, और वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन पेपल मुझे उतना मतलब सही नहीं लगता, इसमें काफी ज्यादा प्रोसेस है। तो यहां पर दो चीज है, एक है बैंक ट्रांसफर, इसमें अगर आप क्लिक करते हो ना तो आपको यहां पर जैसे ही आपका $25 होगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर में, जैसे $25 होगा। और यहां पर है एक के बाद दूसरा ऑप्शन है वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर में क्या है, ये यूट्यूब के सिस्टम की तरह है, यानी कि जब तक आपके फेसबुक पर $100 नहीं कंप्लीट होगा आपका पैसा नहीं आएगा। तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है वायर ट्रांसफर, यानी कि $100 कंप्लीट हुआ हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। $25 वाला नहीं सही रहता, मुझे नहीं अच्छा लगता यार, थोड़ा थोड़ा पैसा करके आता है और खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए मैं वायर ट्रांसफर डालूंगा, यहाँ पर सीधा क्या लिखा गया, अर्न एटलीस्ट 100 USD टू गेट पेड, यानी कि जब तक $100 नहीं होगा आपका पेमेंट नहीं होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर नेम आ गया, बैंक अकाउंट INR आ गया, यानी कि इंडियन में पैसा आएगा, प्राइम यहाँ पर एड्रेस आ गया। अब स्विफ्ट कोड मुझे यहाँ पर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है और कंफर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं ये वाला प्रोसेस कर ले रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने अपना बैंक डिटेल अपना मैंने डाल दिया है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, स्विफ्ट कोड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्विफ्ट कोड अपना निकाला है। आपको अगर नहीं निकालने आया तो इसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद में आपको फाइंड स्विफ्ट कोड करके डालना है और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगा hkydo.com। इस पे आपको आना है। यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया, इसके बाद बैंक सेलेक्ट करना है और अपना सिटी सेलेक्ट करना है और फाइंड स्विफ्ट कोड पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कई सारे स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप एक स्विफ्ट कोड को आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉरेन डिपार्टमेंट वाला है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। डाल देने के बाद में अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कनेक्ट पे आउट मेथड पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट पे आउट मेथड पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी गलती होता है तो ये यहाँ पर ही आपको रोक देगा, मतलब अब देखिए क्या लिखा गया, ऐड योर टैक्स इन्फो। तो यहाँ पर आपको ऐड टैक्स इन्फो पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए आपको ये पेज से प्रोफाइल पर लेकर के चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, ठीक है। कंटिन्यू पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आ गया टैक्स इंफॉर्मेशन, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर इंडिविजुअल है और ये पूछा है कि आर यू अ यूएस सिटीजन। आप ध्यान से देख लीजिए कैसे फेसबुक का पे आउट भरा जाता है, ठीक। यहाँ पर आपको कह रहा है कि नहीं, नो, मैं एक यूएस सिटीजन नहीं हूं। यहाँ पर आपको करना है नो। आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएट एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पे आउट, यहाँ पर आपको करना है नो, ठीक। दोनों पे आपको नो करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें आपको क्या भरना है तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप यहाँ पर बैक आइए। बैक आने के बाद में आपको क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद में ध्यान से आप देखिए किस तरह से, यहाँ पर आपको अपने उस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पूछना है इसमें क्या भरना है, इस तरह से आपको लिख करके भेज देना है। तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपको क्या भरना है। देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, टैक्स क्लासिफिकेशन पहले से चुना हुआ है, आर यू सही है, ठीक है, आर यू एक्टिंग सही है। इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। देखिए क्या बोला, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर पूछा है सिटीजनशिप, यहाँ पर नाम आपका होल्ड हो जाएगा, यानी कि फ्रीज हो गया है। सिटीजनशिप आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको डालना है इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंट्री मिल जाएंगे, आपको उसमें से चूज करना है इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आई हैव ए नॉन यूएस टिन, और यहाँ पर लिखा गया आई हैव ए यूएस टिन। तो यहाँ पर जो टिक है वही पे आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से आएगा और यहाँ पर आपका ये पूरा फ्रीज हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, आपका यहाँ पर एड्रेस दिखाई देगा,
फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू योर सर्विस। यहां पर पूछा है कि ये 3 ऑप्शन पूछा गया है कि लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड। यहां पर पूछा है कि 0% सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड यूनाइटेड स्टेट। यहां पर 3 ऑप्शन पूछा गया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहां पर इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से आपको आना है और यहां पर प्लस पे आइकन क्लिक करने के बाद यहां पर आपको चैट जीपीटी से पूछना है इसमें क्या भरना है। ठीक है, इसमें क्या भरना है आपको डालना है, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि इसमें क्या भरना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप यूट्यूब, फेसबुक, मेटा का काम करते हैं तो पहला विकल्प चुने 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो स्क्रीन पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, फिजिकली परफॉर्म इनसाइड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखिए इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस टू कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक टिक करना है, इस पे आपको टिक करना है और सिग्नेचर आपको डाल देना है, फुल नेम डालना है। जैसे मेरा नाम है राहुल उपाध्याय, UPADHYAY, यहाँ पर मैंने डाल दिया और नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर जो आपका टैक्स इंफॉर्मेशन है यानी कि सारा जो है आ जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है, अपडेट योर सिग्नेचर। यहाँ पर देखिए आधा छूट गया था तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा कर दिया, फिर से मैं इसको डाल दे रहा हूं। ठीक है, आपको पूरा लिखना है RAHUL UPADHYAY। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर से नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका टैक्स इंफॉर्मेशन आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा, सारा डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना। ये देखिए, अगर कुछ भी चेंज करना हो तो मेक चेंज पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर सारा चीज सही है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ, आपको पूरा चेक कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए राहुल उपाध्याय, हाँ इंडिया, ठीक है। इसके बाद में सारी चीज है, अपना पैन कार्ड देख लीजिए, सारी चीज देख लीजिए, सारा डिटेल देख लीजिए और इसके बाद सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना टैक्स इंफॉर्मेशन आप फेसबुक पर इसी तरह से भरा जाता है। ये देखिए, योर टैक्स इंफॉर्मेशन प्रोफाइल इज कंप्लीट और आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आगे के लिए, या व्यू पीडीएफ पे आप क्लिक करके देख सकते हो अपना टैक्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए हो गया, समझ में आया बात। तो इस तरह से आप अपना टैक्स इंफॉर्मेशन भर के सबमिट करके आप फेसबुक से पैसा आप कमा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।